Good afternoon, everybody. Hope you will be fine. आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, सुखी जीवन जी रहे होंगे। मैं ऐसा मान के चलता हूं और कामना करता हूं इसके लिए। मैं आपसे कुछ चंद लम्हे लेना चाहता हूं। ज्यादा नहीं, 5-7 मिनट मुझे अपना कीमती वक्त दीजिए। मैं सुनील चौधरी, जीएस का टीचर, कैरियर विल ऑनलाइन क्लासेस। कैरियर विल आप सभी को शुभकामनाएं देता है और आपके कैरियर को शेप अप करने में अपनी भूमिका निभाने के लिए तत्परता से योगदान दे रहा है। हमें मौका दीजिए कि हम आपको योगदान दे सकें शिक्षा के क्षेत्र में, कैरियर शेपिंग के लिए। हम कैरियर विल सदैव तत्पर रहें। बात यह है, सवाल यह है, हु आर योर ट्रू फ्रेंड्स? आपका सच्चा मित्र कौन है? इज इट योर सेल्फ? क्या आप खुद ही आप अपने के सच्चे मित्र हैं? आप खुद ही अपने मित्र हैं? हां या नहीं? इज इट योर सेल्फ? यस और नो, टेल मी। यानी आप ही अपने अच्छे मित्र हैं या नहीं? यानी हु आर योर ट्रू फ्रेंड्स? ये हमारा टॉपिक है। बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि सर बहुत सारे लोगों से दोस्ती होती है, पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, दोस्तों के साथ रहने में अच्छा तो लगता है पर पढ़ाई का नुकसान होता है, दोस्तों की बात माननी पड़ती है, दोस्त जिद कर देते हैं, यहां चलो वहां चलो, पिक्चर चलो, टीवी देखने चलो, ताश खेलो, चलो क्रिकेट का मैच देखते हैं, लाइव देखते हैं यूट्यूब पर, ये ऐसे ढेर सारी चीजें। और कई समय तक गॉसिप्स चलते रहते हैं। ये गॉसिप्स कैसे चलता है? घंटों हम मैसेजिंग कर रहे हैं आपस में, यूट्यूब पर भी चल रहे हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैट्स कर रहे हैं, सोशल साइट पे लगे रहते हैं अपने दोस्तों से। फेसबुक पे हजारों दोस्त हैं, लेकिन सच पूछिए तो एक दूसरे का फेस से भी कोई वाकिफ नहीं है। ऐसे हालात में सवाल लाजमी है उठना कि हु इज योर ट्रू फ्रेंड? पर मैंने आपके साथ एक शब्द रख दिया, आप खुद ही तो नहीं, शायद आप अपने सबसे अच्छे मित्र हैं या फिर कोई और। रिमेंबर, आई एम टेलिंग यू, ध्यान देना है। हमारा शरीर जो दिखता है वह विजिबल है, पर जो हमारे शरीर के अंदर सारे सिस्टम को एनर्जी देता है, एड्रेस करता है, संचालित करता है, वो जो आत्मा है, वो जो सोल है, वह जो वाइटल फोर्स है, वह हमें नहीं दिखता। ये जो एनर्जी है जिसके दम पर आज हम आपको क्लास दे रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, बोर्ड पर लिखी हुई चीजों को देख रहे हैं, पर ये जो क्लासेस आप तक पहुंच रही है, जिस एनर्जी की वजह से, जिस फ्यूल की वजह से, जिस ऊर्जा की वजह से पहुंच रही है, उस ऊर्जा जो है वो इनविजिबल है, अदृश्य है, जिसे आप नहीं देख पा रहे हैं, पर वो है। ऐसी हमारे और आपके इस शरीर में विराजमान वो ऊर्जा जो है, जिसे हमने एक नाम दिया है आत्मा, है ना, पर दिखता नहीं। हवा है ना, दिखता नहीं, लेकिन जब उसे कंप्रेस कर देंगे तो दिखेगा हवा। बात समझ में आई? तो याद रखिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारा शरीर एक पार्थिव चीजें हैं जिसका अंत है, और एनर्जी जो है उसमें ऐसी चीजें हैं जिसका अंत नहीं, अनंत है, इन्फिनाइट है। इन दोनों के संयोग से जीवन चलता है। याद रखिए, जो चीजें, गौर फरमाएंगे, किसी चीज में वजन है, वो वजन, वो चेयर, वो टेबल दिखता है, पर वो वजन उसमें क्यों आया, वो जो उसकी ग्रेविटी है वो नहीं दिखती। समझ में आई बात हमारी? वो नहीं दिखती। याद रखना है, हम अपने शरीर से बहुत प्यार करने लगते हैं कभी कभी, अपने चेहरे से, अपने नाक से, अपने आईब्रो से, अपने होठों से, अपने बाल से, अपने मसल से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो आत्मा है उसकी नहीं सुनते। समझ में आई बात? अगर हम उसकी सुने तो शरीर से भी प्यार बना रहेगा और इस शरीर को अच्छे से मेंटेन रखने के लिए भी। अब देखिए, हम अपने उस आत्मा के संतुष्टि के लिए रसगुल्ला खाते हैं, पेंतोबा खाते हैं, करेला, नीम, जो भी चाहिए खाते पीते अपने स्वाद के लिए जीते हैं, पर शरीर पर क्या असर पड़ता है इस पर ध्यान नहीं देते। ठीक है ना? अर्थात
इन दोनों का अगर सम्मिश्रण हो जाए, हार्मनी हो जाए, सिंक्रोनाइजेशन हो जाए, तो बात ही बदल जाएगी। बात समझ में आई? तो याद रखिएगा, जैसे कबीर थे, कबीर के लिए कहा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने संत कबीर के लिए लिखा, उनमें क्या गुण थे? तो जो गुण एक सिपाही में होता है और जो गुण एक संत साधु में होता है, तो संत और साधु सिपाही दोनों के गुण जब मिला देते हैं तो कबीर पैदा होता है। ठीक वैसे ही जब हम अपनी आत्मा को सुनने लगे, दिमाग को समझदारी से इस्तेमाल करने लगे और शरीर को जीवन के जो माध्यम को समझने लगे, इन तीनों के सम्मिश्रण से जो आइडियोलॉजी, विचारधारा विकसित होगी वह सर्वोपरि होगी, सर्वोपरि होगी। और इसका अर्थ यह हुआ कि आप अपने शरीर को मित्र समझिए, दुश्मन नहीं। दुश्मन की तरह उसके साथ बिहेव कर रहे हैं, खाए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, तोंद बढ़ा जा रहा है, ओबेसिटी बढ़ी जा रही है, डायबिटीज से परेशान है, वगैरह से परेशान है। शरीर को शरीर ही नहीं समझा, बाद में कहते हैं मैं बड़ा दुखी हूं। कमाल है, सिर्फ आत्मा की संतुष्टि के लिए आपने काम किया और शरीर को छोड़ दिया। तो ये ध्यान में रखना है, जिस घर में आप रहते हैं वो घर भी सुंदर होना चाहिए, दीवारें भी सुंदर होनी चाहिए, एनवायरनमेंट भी सुंदर होनी चाहिए और उसमें रहने वाले लोग भी सुंदर होने चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि हमसे बेहतर हमारा कोई दोस्त नहीं, हमसे बेहतर हमारा कोई दोस्त नहीं, हम ही अच्छे मित्र हैं खुद के। और जब हम अच्छे मित्र होंगे तो हम अपनी विचारधारा को तौलेंगे कि जो हम काम करने जा रहे हैं वो उचित है या नहीं, किसी का भला होगा या नहीं, खुद के शरीर पर नुकसान तो नहीं होगा, हमारी विचारधारा मैली तो नहीं हो जाएगी। तो याद रखिएगा, यही पहला है इंट्रा पर्सनल रिलेशन, इंट्रा टॉक, इंट्रा कम्युनिकेशन, जिसको क्या कहते हैं? खुद से बात करना। हम खुद से बात ही नहीं कर रहे हैं, लीड लगा लिए गाना सुन रहे हैं, फेसबुक पे किसी से बात कर रहे हैं, मैसेंजर पे बात कर रहे हैं, सोशल साइट पे डिफरेंट बात कर रहे हैं, लगे हुए, खुद की कभी सुन नहीं रहे हैं। जब शरीर ढीला पड़ जाता है, जब सोने लगते हैं, तब कहते हैं कि अरे रे नींद आ रही है, अब रखो। यानी उसकी बहुत बाद में आप सुनते हैं, जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। जिंदगी की समझ तब आने लगती है, ठीक है ना? इसीलिए मैं कहता, आप खुद सबसे अच्छे मित्र हैं, आप खुद के। खुद से खुद को पूछिए और समझिए, तो आपसे अच्छा मित्र कोई नहीं। और हां, जो मित्र आपकी पढ़ाई में बाधा बन जाए, आपको डाइवर्ट करे, गलत रास्ते पर ले जाए, गलत संदर्भ में आपकी सोच को ले जाए, वो आपका मित्र नहीं हो सकता। पढ़ने के वक्त, पूजा पाठ के वक्त, अच्छे कर्म करने के वक्त, कार्यशील होने के वक्त, अगर आपका मित्र आपको किसी भी तरह से उससे डिसएंगेज करता है, तो वो आपका मित्र कदापि नहीं है। जो घंटों आपको सोशल साइट पर एंगेज करके रखता है, वो आपका मित्र हो नहीं सकता। याद रहे, जो आपके सामने आपकी तो बड़ी प्रशंसा करता है, पर पीठ पीछे बैक बाइटिंग, आपकी चुगली करता है, निंदा करता है, वह अच्छा मित्र हो ही नहीं सकता। अच्छा मित्र वो है जो आपकी जुबान पर प्यारे मीठी आवाज में या कड़क शब्दों में भी आपके सामने आपकी कमियों को इंडिकेट करे, आईना दिखाए, वो सच्चा मित्र है। और बाहर जब जाए तो आपकी प्रशंसा करे, या फिर, ठीक है ना, कांस्टेंट रहे, वो आपका अच्छा मित्र है। आलोचना से मत डरिए, आलोचना है तो जिंदगी संवरती चली जाएगी। तो ये याद रखना है, अच्छा मित्र कौन है? आप खुद हैं। खुद से ही पूछिए। कन्फ्यूशियस, जो बहुत बड़े फिलोसोफर थे, शिक्षक थे, उनके नाम से एक धर्म ही चल गया। जिस समय गौतम बुद्ध यहां थे, उसी समय लगभग कन्फ्यूशियस और लाओ त्से चीन में थे। तो कन्फ्यूशियस ने बहुत अच्छी बात की कि मित्र अपने बराबर वालों के साथ मित्रता करनी चाहिए। यानी मित्रता किससे? बराबर वालों। बराबर मतलब क्या है? सेंटिमेंट्स मिले, विचारधारा मिले, तो मित्रता बनी रहती है, नहीं तो नहीं हो पाती। कम्युनिस्ट कंट्री और पूंजीवादी देशों में मित्रता कभी होगी? कभी नहीं रहा और अभी भी नहीं हो रही है। लेकिन जब एक ही हो जाते तो मित्रता हो जाती है। तो याद रखना है कि मित्र कौन है? जो आपकी निंदा आपके सामने करे लेकिन पीठ पीछे आपकी बड़ाई करे। मित्र वो है जो आपके अच्छे कर्मों में साथ दे, ये नहीं कि उसे इग्नोर करे। तो मित्र की परिभाषा बहुत व्यापक है। याद रखिएगा, मित्र में ना तो अमीरी होती है ना गरीबी। मित्रता इन सभी बंधनों से परे है।
यूनिवर्सल रिलेशंस नेम इज फ्रेंडशिप। याद रखिएगा, सारे रिश्ते आपके जन्म लेने के साथ से मृत्यु के बीच में आते हैं, बनता चला जाता है, बनाना पड़ता है। कभी बाप बनते हैं, कभी पिता बनते हैं, किसी का बेटा, किसी का चाचा, किसी का मामा, किसी का भांजा, किसी की पत्नी, किसी का पति, ये सब बनता है, किसी का गर्लफ्रेंड, किसी का बॉयफ्रेंड। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जिसका नाम है दोस्ती, मित्रता। ये जो रिश्ता है ना, ये याद रखिएगा, सखा, ये सखी, जो भी कह लीजिए, ये मित्रता आप बनाते हैं। ये प्रकृति आपको नहीं देती। आपका मित्र भाव प्रकृति से प्रेरणा तो लेते हैं, लेकिन मित्रता आप बनाते हैं। इसीलिए जब मित्रता बनाएं तो सैक्रिफाइस के लिए, त्याग के लिए जरूर आप तत्पर रहें। यह मित्रता की परिभाषा है। आप सबसे बेहतर मित्र आप खुद हैं अपने। ओके, तो आज के लिए इतना, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक।